क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रकृति में हम देखते हैं कि कई तरह के संसाधन पाए जाते हैं और संसाधन क्या होता है वो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो ये संसाधन यानी कि जितनी भी पृथ्वी पर उपस्थित चीज़ें हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं वो सब संसाधन हैं। तो प्रकृति में जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो मनुष्य के प्रभाव से जो है नवीन स्वरूप को प्राप्त करती है। मनुष्य जो है अपने प्रयासों से, अपनी इच्छाओं से, तकनीकी दक्षता से उसको जो है उपयोगी बनाता है। तो प्रकृति तो क्या है, भौतिक आधार प्रदान कर रही है और मनुष्य जो है वातावरण से संसाधनों का यानी कि चीज़ों का उपयोग करके हमारे अर्थतंत्र को जो है मजबूत कर रहा है। तो यानी कि मनुष्य जो है भौतिक वातावरण को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और ये क्षमता उसकी रुचि, कौशल और शक्तियों पर निर्भर करती है। तो मानव क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने की जो है प्रवृत्ति रखता है। तो एक सीमा तक जो है उसको परिवर्तित करता है। तो इस तरह से जैसे जैसे उनके उपयोग, चीज़ों के उपयोग बढ़ाता जाएगा तो हमारे रिसोर्सेस भी जो है बहुत मात्रा में जो है बढ़ रहे हैं। अब उनके उपयोग क्या हो सकते हैं, उपयोग के आधार पर चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको किस ढंग से, क्योंकि जब उपयोग बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए तो एक सिस्टम का होना ज़रूरी है जिसके तहत जो है संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सके और अलग अलग उनको जो है कैटेगरीज में रखा जा सके। तो मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य की पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है इनका दोहन प्राचीन काल से करता रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और वर्तमान समय में इनके उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत किया जाने लगा। तो अब कई तरह के संसाधन हैं। लोगों ने इसकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये महसूस किया कि इनको क्लासिफाई किया जाए। अब क्लासिफाई का जो आधार क्या होता है, आधार जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम मान लें कि संसाधन जो है, अगर कोई चीज़ हमारी है तो व्यक्तिगत हो गई, राष्ट्र की। आज अभी हम देखते हैं राष्ट्र की है यानी कि उस पर नेशन का जो है अधिकार है, वो उसकी है, हम उसको उपयोग नहीं कर तो वो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें रिसोर्सेज, जैसे कि इंटरनेशनल पर सी, ओशन पर कहाँ तक किसका अधिकार है वो इंटरनेशनल मैटर हो गया। हमारे भारत में जो सारी चीज़ें हैं उस पर जो है राष्ट्र का जो है अधिकार हो गया। इसी तरह से हमारे घर के अंदर या हमारी पर्सनल जो है चीज़ें होना वो व्यक्तिगत हो गया। इसी तरह से हम, तो ये भी एक कैटेगरी जो है वर्गीकरण का एक आधार हो सकता है। सर्वत्र इसी तरह से धरातल पर जो उपलब्ध चीज़ें, पूरे विश्व में पृथ्वी पर जो चीज़ें उपलब्ध है उसके आधार पर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास कई जो है इसको कैटेगराइज करने के तरीके हैं जिससे कि हम इनको जो है क्लासीफाई कर देते हैं, एक सिस्टम से इनको अलग अलग जो है वर्गों में रख देते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें का उपयोग करने में आसानी रहती है। तो अगर इस संसाधनों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जाए तो संसाधन, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं कि संसाधन जो है उनको 3 भागों में जो है बांटा गया है। पहला है उपयोग की सततता के आधार पर, यानी कि हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं उसके आधार पर संसाधन होना। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और तीसरा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसको उपयोग करने का ऑब्जेक्ट क्या है।
तो उसके आधार पर तो 3 तरह के जो है हमारे रिसोर्सेस हो गए, उपयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे। अब हम इसमें सबसे पहले ये उपयोग और उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य और उपयोग में कि इस क्या फ़र्क है कि हम उसको कितने समय तक और कैसे जो है उपयोग में ला सकते हैं, उसके आधार पर उपयोगिता होती है। और उद्देश्य, उसको उपयोग करने, उसको हमारे काम में लाने का उद्देश्य क्या है, क्या हम ऊर्जा के रूप में, क्या हम कच्चे माल के रूप में, क्या हम खाद्य के रूप में ला रहे हैं, तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो जो उपयोग के आधार पर संसाधन होते हैं उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिसाइकल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो इसमें वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जिनको कि रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि फिर से उत्पादित किया जा सकता है। अब किस तरह से इनको रिन्यू कर सकते हैं, इसमें कई जो है हम कई केमिकल रिएक्शन करके, कई मैकेनिकल काम करके, है ना, हम इनको जो है रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, इनको बार बार हम उपयोग में लाने लायक बना सकते हैं। तो इससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास वन है, वन का उपयोग हम जानते हैं, वन जो है एक संसाधन है। अब अगर वनों को हम काट के उपयोग में ले रहे हैं, वनों को हम काट के लेंगे, उनके बाय प्रोडक्ट्स उनके काम में लेंगे, किसी न किसी रूप में उनको हम ख़त्म करेंगे। तो जब हम ख़त्म करते हैं तो इसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं, हम और नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह से वन्य प्राणियों को भी जो है उनके प्रोडक्ट्स हम काम में लेते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो वन्य प्राणियों को भी हम जो है उपयोग में लाने के बाद उनकी संख्याओं में वृद्धि करवा सकते हैं। इसी तरह से सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पानी है, मिट्टी है, कृषि उपज है और मानव संसाधन है। तो ये जो है मतलब इनका उपयोग करते रहें और जो है इनमें जो है बढ़ोतरी होती रहती है, यानी कि ये ख़त्म होने के साथ साथ इनको वापस उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीनीकरण या नवीकरणीय संसाधन। दूसरे इसमें आते हैं नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्त प्राय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीकरणीय संसाधन। तो इन संसाधनों में ऐसे संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनको कि एक बार उपयोग में लाने के बाद में वापस हम नहीं बना सकते हैं, और इनकी जो है क्योंकि मात्रा जो है लिमिटेड है, हमें अवेलेबल है, लेकिन अगर हमने उसको एक बार यूज़ में ले लिया वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसका निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को नेचर में करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। तो इस तरह के संसाधनों का हम जो है तेज़ी से अगर उपयोग करते हैं तो वो जो है इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन सी है, जैसे हमारे पृथ्वी पर से भूगर्भ से विभिन्न प्रकार के खनिज, कोयला, पेट्रोल, इन सब का हम जो है उपयोग करते हैं। तो जितनी मात्रा में हमने उपयोग किया है वो उतनी मात्रा में इस भूगर्भ में ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये है कि हमारे पास कोल, पेट्रोल, ये सब जो है लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि मैक्सिमम जो है उपयोग हो चुका है। तीसरा आते हैं चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन यानी कि पृथ्वी पर ऐसे संसाधन
पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें हम जल को ले सकते हैं। जल के मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और विभिन्न कार्य करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से सूर्य है, तो सूर्य जो है हम अपने आप में भी संसाधन है, और भी हमने उसके यूजेस बढ़ा दिए हैं कि उससे सौर ऊर्जा प्रोड्यूस की जाती है। तो रिसाइकलिंग यानी कि बार बार उसका प्रयोग, ऐसे रिसोर्सेज जिनका बार बार प्रयोग संभव हो। तो ये जो है उपयोग के आधार पर संसाधन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का जो है अध्ययन करेंगे। थैंक यू।